काउंटर शुरू हुआ था, ताहम मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता रात करीब 7:30 बजे लोगों ने हैफ शेरमाल इलाके के बागात में जबरदस्त गोलियों की आवाज सुनी और लोगों में खौफ व हरास फैल गया था। बाद में इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर का पता चला। लोगों ने बताया कि इनकाउंटर शुरू होने के पहले मरहले में ही गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ, जो कुछ देर तक जारी रहने के बाद रुक गया। इब्तिदाई मरहले की फायरिंग के बाद फोर्सेज ने मुहासरे को मजीद सख्त कर दिया था और अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन रात भर मुलतवी कर दिया था। सुबह फिर से तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया, ताहम फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच कोई आमना सामना न होने के बाद तलाशी ऑपरेशन को खत्म करना पड़ा। पलहलन पट्टन में दहाइयों बाद कोई सियासी जलसा मुनक्किद हुआ। यह अवामी जलसा पलहलन ईदगाह में अपनी पार्टी की जानिब से मुनक्किद हुआ। नौजवान सियासी कारकुन जावेद इकबाल ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पलहलन के लोगों ने सैयद अल्ताफ बुखारी का वालिहाना इस्तकबाल किया। काफी तादाद में मर्द व खवातीन ने जलसे में शिरकत की। बुखारी ने कहा कि पलहलन कई दहाइयों से सियासत का शिकार हो चुका था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि यहां के लोगों को अपने हुकूक के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। बुखारी ने एनसी, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बुखारी ने पलहलन के लोगों से अपील की कि वो जावेद इकबाल को आने वाले इंतखाब में कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि अब पलहलन के लोगों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इलाके में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। तुहंदन जवानन हंद खतर ननवोर क्या पकना तुम छना पन जवान जिम्मेवार कुस जिम्मेवार यमो 270 वरियन अपोज वोन यह शहर अगर यह चोटक मकलियाव इलाक मकलियाव गो आजाद तला वन तो लीडरो तुम वन गो आजाद यह आजादी कि 2 रतन खोल शाह तुम बिठू गरन मज चूर ठीक अड़ लीडर कर बंद अड़ लीडर होटलन मज अड़ लीडर पन्न गरन मज बंद ते बंद मगर पत ना लुकन जरूरत तम सात लुकन जरूरत लुकन खाली सान इकतदार जरूरत 270 वरियन लुको इकतदार तुम दितो इहद बचते मूज 5 अगस्त फैसलो गो खुश कह खुश बह थो वन तुम 5 अगस्त 2019 3-7-5 अपनी पार्टी सारे खत्म अत पे भरोस थत कि सोन केस यूत मजबूत सुप्रीम कोर्ट कर बाल कह सियासतदान कर बाल कर बेईमान वन जावेद जैसे नौजवान दीजिए और इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे कि आज आपको मैं बताता हूँ अल्लाह के फजल से अगला एमएलए पटन का पलहलन का हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जिसमें हर इलाके के जहाँ के बच्चे बंद हैं वहाँ के जोमा जो सिविलियंस हैं जो वहाँ के मोतबरान हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके इन बच्चों की केसेस रिव्यू होने चाहिए और उनको मौका देना चाहिए कि वो आगे अपनी ज़िंदगी नॉर्मल सी गुजारे। हमने पीएचडी के खिलाफ एक इलेक्शन पहले भी लड़ा है, तब वो 4 जमातें थी, तो वो 4 जमातों को इकट्ठे नहीं रख सके तो हमें क्या कहेंगे। फिलहाल वो अपने आप को इकट्ठे रखे। आइंदा इंतखाबात में गुपकार अलायंस से अपनी पार्टी को चैलेंज से मुतालिक हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के एक सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने तंजिया अंदाज में कहा कि एनसी अगर अलायंस को इकट्ठा रखेगी वही बड़ी बात होगी। अमरनाथ यात्रा से मुतालिक बुखारी ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि यात्रा पुरअमन तरीके से होगी और इससे मुतालिक सिर्फ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। फिलहाल वो पीएचडी को इकट्ठा रखें वही बहुत बड़ी बात होगी और मुझे लगता है फारूक साहब को पीएचडी की जरूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूत है कि वो अकेले से भी लड़ सकती है, लेकिन बाकी जमातें उनका शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की बात करें, अल्लाह के फजल से यात्रा ठीक तरह से होगी। अल्लाह के फजल से यात्रा ठीक तरह से होगी। इत्तेहाद तो है ही है, लोगों को इत्तेहाद रखना चाहिए लीडरों को। कांग्रेस ओबीसी शोबे के चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने मोदी हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया। वो जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर जी मीर भी मौजूद थे। अजय सिंह यादव ने अग्निपथ स्कीम को मुल्क के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने इस स्कीम को पढ़े लिखे नौजवानों के मफाद के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस गलती को माने, क्यों इससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी
और जनरल CDS जो हमारे थे बिपिन रावत जी, वो खुद कह के गए थे कि जो इनका समय है वो 15 साल से 20 साल होना चाहिए रिटायरमेंट का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नारा था इनका 1 रैंक 1 पेंशन का, वो हो गया नो रैंक नो पेंशन। तो पेंशन की बचत की वजह से और अपने स्वार्थ की वजह से बेरोजगारों का जो दिन रात एकेडमी में अपना पसीना बहाते हैं, उसको लेकर उनका जो अगर फ्यूचर अगर अंधकार में है तो ये राष्ट्रद्रोह है। प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है, राष्ट्रपति जी से भी, इसका आप राजनीतिकरण ना करिए, जनरल्स को मत भेजिए। अगर डिफेंड करना है तो स्वयं आके डिफेंड करें। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? डिफेंस मिनिस्टर आकर बात करें, चुप क्यों है? बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी आने वाले इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत से जीतने जा रही है और अगला वजीर आला बीजेपी का ही होगा। रैना डाक बंगला बारामूला में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। साबिक वजीर सुनील शर्मा और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान ने भी खिताब किया। रैना ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग, खासतौर पर नौजवान, पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की पॉलिसी की वजह से है कि पार्टी मकबूलियत हासिल कर रही है। कई अफराद ने इस मौके पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू कश्मीर की आवाम को जो सहूलियतें दी है उसका पूरा फायदा वादी कश्मीर के लोगों को भी हो रहा है। और उसी का कारण है कि आज कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का परचम उठाकर बीजेपी में शामिल हो रहा है। और ये एक पैगाम है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ, एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने शहीद पुलिस एहलकार मुदस्सिर अहमद के अहले खाना से मुलाकात की। रैना ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि मुदस्सिर बहुत बहादुर थे और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाने वाले पुलिस एहलकार थे। रैना का कहना है कि शहीद मुदस्सिर ने बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। रैना ने यकीन दिलाया कि शहीद पुलिस एहलकार के अहले खाना का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने हुकूमत को तजवीज़ दी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करने वाले SPOs को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम की जानी चाहिए। मोदी साहब ने भी उनकी शहादत पर दुख का इजहार किया और उनको कहा कि मेरा बिंदास आज चला गया, लेकिन वो चाहे दुनिया से चले गए लेकिन वो लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। कश्मीर पुलिस बल के पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके लिए एक मिसाल कायम की है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे उन्होंने किए और 32 साल की आयु में वो मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हो गए। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क मुदस्सिर बिंदास साहब